जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अग्निवीर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निवीर जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, अब जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ये समझने में कि जनरल साइंस और साइंस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं बच्चों को कि जनरल साइंस में बेसिकली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। तो कलेक्टिवली जब साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स को एक टर्म में बोला जाता है उसको जनरल साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको आ सकते हैं एग्जाम में। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि आपको यही क्वेश्चंस आएंगे, बट आप इन क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन आने वाले हैं और उसी अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्रिपरेशन करो। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने रखा है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपायरएसएफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से अपने, जो कि है कि विच अमंग फॉलोइंग इज नोन एज वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है? निकल को, रोडियम को, प्लैटिनम को या पैलेडियम को। ठीक है, इसमें देखिए इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये सभी के सब धातु हैं। ठीक है, बट इसमें से वाइट गोल्ड का दर्जा किसको दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है प्लैटिनम। आप सबने देखा होगा आजकल लोग गोल्ड के साथ साथ प्लैटिनम ज्वेलरी भी बहुत खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जो वाइट गोल्ड होता है वो गोल्ड से भी महंगा होता है। ठीक है, अब इसके महंगा होने की वजह यह है कि इसके लिए कोई और अलॉय इसमें नहीं मिलाना पड़ता कलर देने के लिए। ठीक है, मैं बता दूं बच्चों को कि गोल्ड को भी आप नॉर्मल गोल्ड ऐसे नहीं बना सकते, उसमें आपको अलॉय मिलाना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से जो प्लैटिनम होता है ये वाइट इन कलर होता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलाई जाती है, ये प्योर इसी फॉर्म में होता है। देखो ओरिजिनली ऐसे दिखता है प्लैटिनम। ठीक है, इसी मेटल से ये रिंग बन जाती है, तो इसीलिए इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड जितना ही प्रेशियस होता है उससे ज़्यादा प्रेशियस होता है और गोल्ड से ज़्यादा प्योर भी होता है, तो इसी वजह से वाइट गोल्ड कहा जाता है प्लैटिनम को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी कॉल्ड? ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी किसको कहा जाता है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हो तो ये आप आंसर आराम से कर पाएंगे। फोर्स को कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम को कहा जाता है, एनर्जी को कहा जाता है या पावर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मतलब जो बॉडी का मास है, मतलब जो इस बॉक्स के, इस ट्रॉली का जो वेट है और जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। मतलब एक ही स्पीड में जो बॉडी का वेट और उसकी स्पीड चल रही है उसे लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइज्ड। मतलब जो चिप्स हम खाते हैं, जो हम चिप्स के पैकेट खाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस होती है जो कि इन चिप्स को, है ना, सिलने से बचाती है। मतलब उनको पफी सा ऐसा हो जाते हैं, जो वो सिल जाते हैं चिप्स, तो उनको कौन सी गैस है जो सिलने से बचाती है? क्या वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अब क्यों मैं बताता हूँ, देखो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके तो चिप्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो गैसेस हैं उन दोनों को अगर चिप्स के साथ डालेंगे तो चिप्स खराब हो जाएगा, तो बची एक ही गैस, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ही होती है जो हमारे चिप्स के पैकेट्स के अंदर होती है। आपने देखा होगा हमेशा कि चिप्स थोड़ी सी क्वांटिटी में होंगे और बाकी पूरा एयर होता है। अब उसका रीज़न, उसके पीछे का रीज़न भी यही है, अगर उसमें उतने अमाउंट का एयर नहीं डाला जाएगा, उतने अमाउंट का उसमें नाइट्रोजन अगर नहीं डाला जाएगा तो चिप्स खराब हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी जो ज़्यादा चिप्स देती है या कम चिप्स देती है, वो एक फिक्स अमाउंट ही रख सकती है चिप्स के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि आपको चिप्स पूरा फुल मिलेगा। अगर चिप्स पूरा फुल मिलेगा तो उसके अंदर आप नाइट्रोजन डाल ही नहीं पाओगे, और जब नाइट्रोजन नहीं डाल पाओगे तो चिप्स ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से नाइट्रोजन को यूज़ करा जाता है चिप्स को ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस जो टर्म है वो, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए सनलाइट ज़रूरी है,
ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या वाटर ज़रूरी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता होना चाहिए कि ये प्लांट से रिलेटेड टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं समझाऊंगा। आप इसको चार्ट से एक बार देख सकते हो। सूरज से जब यहाँ पे किरणें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है प्लांट और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो एज सिंपल एज दैट, सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकलिटीज नहीं है। फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जिसको कि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, वो कौन सा है? थाइमस ग्लैंड, थेरॉइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या एडर्नल ग्लैंड? ठीक है, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एडर्नलिन ग्लैंड। अब एडर्नलिन ग्लैंड क्यों है इसका हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो एडर्नलिन ग्लैंड होता है ये आपके किडनीज के ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल मेडुला, ये ऐसे यहाँ पर आपके किडनीज के ऊपर ये होता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम किसी टेंस सिचुएशंस में होते हैं तो यही एक ग्लैंड है जो हमारे को दो रिस्पॉन्स देता है, या तो उस सिचुएशन को फेस करो या उस सिचुएशन से भाग जाओ। तो उस टाइम पे हार्मोन ये रिलीज़ करता है, जब हम इस सिचुएशन में रहता है ये ग्लैंड हमारा उस टाइम पे हार्मोन रिलीज़ करता है, जिस वजह से हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एड्रेनलिन ग्लैंड। चलते हैं अपने छठे सवाल पे। द नैरोएस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर टर्म्ड एज, जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसमें जो सबसे पतली और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? क्या उन ट्यूब्स को ब्रोंकस कहा जाता है, उनको हीलियम कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, एल्वोलाई कहा जाता है? ठीक है, देखो ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, ब्रोंकलाइस, हीलियम, ये सब है वैसे लंग्स के ही पार्ट, बट इसमें जो सही आंसर है वो है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये देखिए जो लंग्स आपके होते हैं, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है हमने। डायग्राम के अंदर देखिए ये बड़ी वेसल्स यहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, इन बड़ी वेसल्स के आगे भी ये देखिए छोटी छोटी वेसल्स है। इन छोटी वेसल्स के आगे भी एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, ये देखिए, इनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स कुछ ऐसे फॉर्मेशन में होते हैं, गुच्छे के तरीके के से होते हैं ये, और इनके साथ आपका पल्मोनरी वेन जुड़ा होता है। राइट, और 1/5 ऑफ इंच ऑफ अक्रॉस, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में लंग्स के अंदर यही पाए जाते हैं, और इनकी मदद से ही एयर को हम अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, सही जवाब है ब्रोंकियोल्स। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है कि द हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड टू मिल्क बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेबलाइज एंड टू रिमूव डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, मतलब वो प्रोसेस बताओ जिसमें कि दूध को हम आगे दुकान में भेजने से पहले कौन सा प्रोसेस करा जाता है दूध के साथ, ताकि उसके अंदर के सभी बैक्टीरिया मर जाएं और वो स्टेबलाइज हो जाए। क्या उसको कोगुलेशन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है, पास्चराइजेशन कहा जाता है, या होमोजेनाइजेशन कहा जाता है? देखिए ये चारों प्रोसेस है डेयरी से ही रिलेटेड, बट इसमें जो सबसे सही बैठता है इसमें वो है पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन क्या होता है वो देखते हैं हम। पास्चराइजेशन बेसिकली दूध को गर्म करके ठंडा करने के प्रोसेस को कहा जाता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे इस मशीन के अंदर ऐसा कुछ मशीन ये होता है, यहाँ से दूध इसमें जाता है, पहले ये गर्म होता है फिर ठंडा होता है। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है, जितनी भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं और दूध फर्दर स्टोर करने के लिए एकदम एक्यूरेट हो जाता है। मतलब उसको फिर आप पैक भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, वो फटेगा नहीं, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। तो सही आंसर है पास्चराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन दी लेड बैटरी स्टोरेज? ठीक है, जो लेड बैटरीज हमारी होती हैं, लेड बैटरीज कहाँ पर यूज होती हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिन जिन बच्चों को पता है। ठीक है, लेड बैटरी के स्टोरेज में कौन सा एसिड यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड? ठीक है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिन सब बच्चों ने बैटरीज के साथ काम करा हुआ है तो उनको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड देखो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए, बैटरीज में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर होता है ताकि आयनाइजेशन आराम से होता रहे, उसमें कोई बैटरी को दिक्कत ना हो।
अगर ये सॉल्यूशन ना हो तो बैटरी हमारी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो सही आंसर है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वुड इज बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन सब में से क्या चीज़ बनती है जब हम लकड़ी को जलाते हैं बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। ठीक है, क्या उससे चारकोल बनता है, क्या उससे वाटर गैस बनती है, क्या उससे पेट्रोलियम बनता है, या उससे पैराफिन बनता है। ठीक है, ये चारों प्रोसेस बेसिकली कोल को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें चारकोल कोयला बनेगा, क्या इससे भाप बनेगी, क्या इससे पेट्रोल बनेगा, या इससे पैराफिन बनेगा। पैराफिन भी एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है। तो इसका सही जवाब है चारकोल। ठीक है, अब देखो चारकोल को जो भी बच्चे गांव साइड रहते हैं या अपने पिंड वगैरह में कहीं पे रहते हैं, उन्होंने चारकोल बनाने का प्रोसेस भी देखा होगा। जैसे इस इमेज में यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने क्या करा है, लकड़ी को जलाया है, लकड़ी के ऊपर मिट्टी डाल दिया, मतलब ऑक्सीजन को कट कर दिया है। बहुत लिमिटेड अमाउंट में इन्होंने ऑक्सीजन को दिया है, और उससे क्या होता है, उससे बनता है कोयला। अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं करोगे, अगर आप ओपन में जला दोगे, तो लकड़ी क्या करती है, लकड़ी जला के राख बन जाता है लास्ट में। ठीक है, तो राख ना बने, उस चीज़ को कंटेन करने के लिए हमेशा आपको ऑक्सीजन सप्लाई को बहुत लिमिटेड करना होगा, और तभी जाके आपको कोयला मिलता है। तो इसका सही जवाब है कोयला, चारकोल। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम किसकी यूनिट होती है। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या इसे रेजिस्टेंस नापा जाता है, वोल्टेज नापा जाता है, करंट नापा जाता है, या कुछ भी नहीं। ठीक है, इससे ओम की यूनिट से नापा जाता है रेजिस्टेंस, और ओम होती है एसआई यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। और इससे भी रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियोस में डालने वाले हैं, तो मेक श्योर करें आप आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।